तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एसएससी और यूपीएससी में आए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस। ये वीडियो पार्ट 3 है प्रॉफिट एंड लॉस के। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। आपको 100% समझ आएगा। और इस वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, 25% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 800 है। और मैं पहले वीडियो में भी बताई हूँ कि हमको क्रय मूल्य को 100% मानना है। मतलब कि क्रय मूल्य 100% है, हमको पड़ेगा तभी तो लेंगे ना। 100% हमको लाभ मिलेगा तभी तो हम लेंगे ना वही क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य 100% मानना है। हर क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है मतलब उसको 100% मानना है। इससे इजी वे में आप बना सकते हो और एकदम इजीली समझ आएगा आपको। तो चलिए 800 क्या मानेंगे? 100% है। क्या है? 800। और 25% लाभ पर बेचा जाता है। 25% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे? 125% निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 800 गुणित 125/100 कर देंगे। 2 जीरो कट गया। इसको हल करेंगे कितना बचेगा? 8 पंचे 40, 4 हासिल, 2 अट्ठे 16, 16 4 20, हासिल आई 2, 1 और 8 का गुना 8 1 8, 8 2 10, 1000 रुपए इसका क्या होगा? विक्रय मूल्य। 1000 रुपए पर अगर बेचेगा तभी उसको 25% लाभ होगा। तो कितना इजी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु को 690 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ऐसा करके। तो चलिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्रय मूल्य को हमें 100% मानना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे? 15% का लाभ होता है। लाभ मतलब क्या? जब क्रय मूल्य से कुछ ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा ना भाई। तो क्या करेंगे? जब क्रय मूल्य तो हमको पता है कि 100% है, तो ये कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। 115% क्या दिया है? 115% बराबर 690 दिया है। तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं? CP बराबर 690 गुणित 100/115। जो भी 115% है 690, 115 को भाग कर देंगे तो हमको अब CP निकाल लेंगे हम। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 0, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 दिया 69 0, 3 दूनी 6, 600 रुपए। 600 रुपए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमेशा इसी स्टेप को आप फॉलो करोगे। CP बराबर जो भी दिया 690 गुणित इसका क्या करेंगे? 100/115। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 115/100 लिख सकते हैं। तो उसका हम उल्टा करके इससे गुना कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और इससे आपको 100% समझ भी आएगा कि हम सही बना रहे हैं। तो हर बार ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह हल करिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 960 में बेचने पर 20% लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मैं पहले भी बताई हूँ क्रय मूल्य को हमको 100% मानना है। तो चलिए 20% लाभ होता है मतलब क्या? कि 120% क्या दिया है? 960। 120% बराबर 960 ऐसा दिया है। मतलब मैं क्या बोली? क्रय मूल्य को 100% मानना है। इसमें दिया है लाभ कितना परसेंट है? 20%। तो 100% प्लस 20% जोड़ेंगे तभी तो हमारा क्या विक्रय मूल्य निकलता है ना भाई। मतलब क्रय मूल्य 100% दिया है जबकि 20% लाभ होता है। कितने में बेचने पर? 960 रुपए में बेचने पर। तो 120% बराबर क्या होगा? 960 होगा।
तो मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताई थी कि सीपी निकालने के लिए 960 और इसका 120/100 होता है, 120/100, इसको उल्टा करके गुना कर देना है, गुणित 100/120, 120/100 होता है इसका मतलब, तो ये 100/120 करके गुना कर देना, 1 0 कट गया, 2 6 का 12, 2 5 6 10, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 बचा, 6 6 36, 16 पंचे कितना होगा, 16 पंचे कितना होगा 80, 800 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा ये क्वेश्चन तो पहले वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ आया होगा, सेम टू सेम बनाई हूँ, देख सकते हो, आप खुद से बना के देखोगे तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। बराबर 960 ऐसा दिया है, मतलब मैं क्या बोली, क्रय मूल्य को 100% मानना है, इसमें दिया है लाभ कितना परसेंट है 20%, तो 100% प्लस 20% जोड़ेंगे तभी तो हमारा क्या विक्रय मूल्य निकलता है ना भाई, मतलब क्रय मूल्य 100% दिया है जबकि 20% लाभ होता है, कितने में बेचने पर 960 रुपए में बेचने पर, तो 120% बराबर क्या होगा 960 होगा। तो मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताई थी कि सीपी निकालने के लिए 960 और इसका 120/100 होता है, 120/100, इसको उल्टा करके गुना कर देना है, गुणित 100/120, 120/100 होता है इसका मतलब, तो ये 100/120 करके गुना कर देना, 1 0 कट गया, 2 6 का 12, 2 5 6 10, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 बचा, 6 6 36, 16 पंचे कितना होगा, 16 पंचे कितना होगा 80, 800 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा ये क्वेश्चन तो पहले वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ आया होगा, सेम टू सेम बनाई हूँ, देख सकते हो, आप खुद से बना के देखोगे तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है जो मैं व्हाइट बोर्ड में लिख रही हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा आंसर। तो चलिए मैं लिख देती हूँ। 540 में किसी वस्तु को बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। 540 में बेचते हैं, 540 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, सीपी ज्ञात करें, सीपी ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क, और ये क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, आपको बहुत 100% समझ आएगा इस क्वेश्चन से। कमेंट में ज़रूर बताइए इसका आंसर। थैंक यू। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।